हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। हरे कृष्णा। चलिए शुरू करते हैं आगे का गीता सार। 9वां अध्याय का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। चलिए, इसमें बोला गया है कि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से बसते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान, कि ना तो वो उनको कोई प्रिय है, ना वो उनको, ना मतलब कि मेरा कोई प्रिय नहीं है, ना कोई अप्रिय है। मतलब कि ना तो उनका कोई हित कर सकता है, ना कोई उनका नुकसान कर सकता है, ना इसीलिए ना उनके लिए कोई प्रिय है ना अप्रिय है। लेकिन जो भक्त बन जाते हैं, जो प्रेम से मुझे पूजते हैं, मेरा ध्यान करते हैं, उनको वो उनमें वो प्रत्यक्ष प्रकट स्वयं रूप से प्रकट है अंदर। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भलीभांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। ये बहुत समझने वाली बात है। इसको आप मान सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। ये एक ऑप्शन रास्ता है। जो भी ये कह रहे हैं भगवान कि जो मनुष्य अगर दुराचारी भी हैं, पापियोनी भी हैं, लेकिन मेरा पूजन करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, तो उसकी भगवान उसको भी अनन्य भक्ति अगर करता है तो उसका भी भगवान रक्षा करते हैं, उसका भी प्रेम वो स्वीकार करते हैं। ऐसा भगवान बोल रहे हैं, उसकी रक्षा करते हैं अनन्य भक्तों की। फिर वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। यहाँ पे भगवान श्री गीता का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं कि जो मेरा ध्यान करता है वह भक्त नष्ट नहीं होता। जो निश्चय पूर्वक सत्य जान, ऐसा भगवान अर्जुन से बोल रहे हैं, वो शांति को प्राप्त होता है, वो धर्मात्मा हो जाता है जल्दी, और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। शांति को प्राप्त होता है, परम आनंद को प्राप्त होता है, कर लेता है, परम आनंद को पा जाता है, सुखपूर्वक वो शांति को पा जाता है और अच्छे से रहता है। फिर हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पापी योनि चांडाल आदि जो कोई भी है हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। जो भी कोई भी दुराचारी, कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति, मनुष्य जो भी है, अगर वो कितना भी गया गुजरा है, कितना भी वो संकट से, मतलब वो कितना भी वो सबको संकट दिया हो, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति करने लगता है, मुझे मानने लगता है, तो वो उसको भगवान को ही वो परम गति कर जाता है, प्राप्त हो जाता है उनको। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और धर्म क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। भगवान बोलना है कि मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही मुश्किल से मिलता है। सब योनि में सबसे कठिन और सबसे महत्व जीव है मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर पाकर भगवान की पूजा पाठ करना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। और ये बात हमको भी माननी चाहिए, हम भी मानते हैं। मेरा भी ऐसा सोचना है, मेरा भी ऐसा मत है कि भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर मनुष्य शरीर मिला है तो। और फिर जब मिलता है तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करके फिर धर्म का काम करना चाहिए, फिर पूजा पाठ करना चाहिए। फिर मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। मतलब भगवान बोल रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान, कि मेरा पूजन कर, मुझको प्रणाम कर, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे शरण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। मतलब मुझ में ही सब चीज़ समर्पित और अर्पण कर दे, ताकि तू मोक्ष को न प्राप्त होकर तू मुझे ही प्राप्त होगा, और तू परम गति को, परम शांति को प्राप्त, सुख को प्राप्त होगा। अगर हार जाता है तो तू स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन
तो अगर मुझे प्राप्त करना चाहता है तो तू ऐसा करेगा तो तू मुझे ही प्राप्त होगा। फिर 10वां अध्याय में श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं और न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में जयानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूर्तता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। मतलब जो भी हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग लगता है कि हम ही लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान के ही बताए हुए, भगवान के बनाए हुए कर्म हैं, वो सब में भगवान व्याप्त है। फिर 7 महर्षि जन, 4 उनमें से भी पूर्व में होने वाले, सनकादि तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वर रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल कर भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही सब चीज़ का करता हूँ, मैं पूरे संसार का नियुक्त किया हूँ, मैं ही हूँ, इसलिए भगवान समझकर मुझे ही लोग पूजते हैं। फिर निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा गठन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। मतलब भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा समझकर मुझ में ही निरंतर भजते रहते हैं और मुझ में ही निरंतर रमण करते हैं। जब वो पूजा पाठ करते हैं वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो मुझे चार मानते हैं। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि उन निरंतर मेरे ध्यान आदि में लगे हुए और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ये भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा निरंतर ध्यान करता रहता है, जो लगा रहता है प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ। ऐसे लोगों को वो ज्ञान योग्य देते हैं जिससे वो जल्दी से उनको ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर आगे बोला गया है, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके ज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूप दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। जो उनके ऊपर कोई भी प्रकार का कष्ट है, जो भी उनके ऊपर चक्र है, जो उनके ऊपर काल दौड़ रहा है, वो चीज़ को वो नष्ट कर देते हैं, उसके ऊपर आने नहीं देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। फिर भगवान के बाद अर्जुन उवाच में अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं इस सब को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न देवता ही। यहाँ देखिए, श्री कृष्ण से भगवान से अर्जुन सवाल करते जा रहे हैं और श्री कृष्ण भगवान उसका उत्तर देते जा रहे हैं। मतलब ये यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं पहले वाले वाक्य में कि उनको देवर्षि नारद, असित और देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं और अब वो भी श्री कृष्ण भगवान भी ऐसा कहते हैं। मतलब कि तुम अच्छा कार्य करो, अच्छे से रहो, अच्छे से युद्ध करो, ऐसा श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। फिर आगे
हे भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इसलिए आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से करने में समर्थ हैं, जिन विभूतियों के द्वारा आप इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हूँ, आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की कणता बनी ही रहती है। अब इसके उत्तर में भगवान ने क्या बोला, क्या समझाया अर्जुन को। श्री भगवान उवाच, फिर से मैं आपको अगले वीडियो में आपको फिर से मैं दर्शाऊंगा, मैं फिर से बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे ऐसी शक्ति और मुझे ऐसे वीडियो बनाने की शक्ति देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर आशा करता हूँ कि मैं फिर अच्छे से आगे वीडियो बनाऊंगा, मैं फिर लौटूंगा, मैं फिर आगे आऊँगा। तब तक के लिए आपको फिर से प्रणाम और हरे कृष्णा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। बाय।